प्रातःकाल की पावन पवित्र वेला में हम बाहर की प्रभात के साथ साथ भीतर की प्रभात का भी उद्घाटन करते चले जाएं। अपने जीवन रूपी मंदिर का उद्घाटन कर लेना, जीवन ज्योत जगा लेना। बाहर की दोनों आंखों से हटकर के भीतर की आंख में थोड़ी देर निवास करना। बाहर बहती हुई तमाम ऊर्जा को, चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को भीतर की ओर मोड़ लेना और जागे जागे देखते रहना। डायरेक्ट देखना, अपनी ओर अपने से देखना, निरंतर देखते चले जाना। बाहर की दोनों पलकें मूंदती ही तेरी 80% एनर्जी भीतर की ओर बह उठती है, अपने स्रोत की ओर, शिवनेत्र की ओर। तुम उसी में विराजमान रहना, सहज पूर्वक देखते रहना, लगातार देखते रहना, साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना। मौन पूर्वक शांत अवस्था में जागे जागे भीतर की ओर देखते रहना। एक बार भीतर प्रभात उतर आई, ये कभी विदा नहीं होगी। बाहर तो रोज प्रभात उतरती है, रोज विदा होती है, परंतु भीतर के आकाश में तुम एक बार अपनी प्रभात उतारना। एक बार भीतर के नेत्र में उतर के देख लेना, इस इनर आई में जो प्रभात उतरती है वो फिर कभी विदा नहीं होती, सदा पूर्णिमा रहती है, कभी अमावस नहीं उतर सकती। क्या गजब का आलम है भीतर का। इतने बड़े आनंद के स्रोत भीतर बहता है और तू बाहर सुख का भिखारी बना हुआ है। कदम कदम पे सुख की भीख मांग रहा है बाहर। इतना बड़ा खजाना तेरे पास और तू बाहर गरीब बड़ा होके जी रहा है। कितना आश्चर्य है मानव जन्म का। जागी रहना, पल पल जागी रहना। मन के अटैक से, मन की एग्रेसिवनेस, मन की रेस्टलेसनेस के प्रति, मन की दौड़ द्वंद्व दुई द्वैत के प्रति तुम जागी रहना। कहीं कोई आइडेंटिफिकेशन माइंड के साथ नहीं होनी चाहिए। माइंड से डिटैच होते चले जाना, डिसआइडेंटिफाई होकर के देखते रहना। मन से जितना हटते चले जाओगी, विचारों से जितना हटते चले जाओगी, उतना ही तुम अपनी एनर्जी को अपवर्ड होते देखोगी, उतना ही तुम अपने केमिकल्स को बैलेंस में उतरते अनुभव करोगी। सब इम्बैलेंस ऑफ केमिकल्स will be changed into balance। ये बैलेंस बलिस देता है। मेडिटेशन के आलम में ये सब अपने आप होता चला जाता है। तुम केवल अपनी सुरती, अपनी स्मृति में रहना, तुम जागे रहना।
दसों दिशाओं में बिखरी हुई चेतना को अखंड रूप में भीतर की ओर मोड़ना, अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस को अखंड बना लेना, यही अखंड पाठ है। एकमात्र ये अखंड पाठ है तेरा। तो स्वयं इंटीग्रेटेड हो जाना, अखंड हो जाना। खंड खंड चेतना तेरे दुख का कारण है। तुम आनंद पूर्ण, स्वस्थ पूर्ण होना, अखंड होकर के लगातार भीतर की ओर जागी रहना। अनेकों बार मन के साथ चले जाते हो, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी भूत में, कभी भविष्य में, परंतु शीघ्र वापस लौटना अपने प्रेजेंट मोमेंट्स में, अपने वर्तमान की घड़ियों में। तुम भीतर वापस लौटते चले आना। तुम अपने स्वभाव में रहना, मन के स्वभाव पर अंकुश लगाने की कोशिश न करना। मन जहाँ जहाँ जैसा जैसा जो जो भी कर रहा है ये उसका स्वभाव है। मन सदा अपने स्वभाव में जी रहा है। इसका स्वभाव तनिक मात्र भी विपरीत नहीं है उससे। ये अपने स्वभाव में बाहर की ओर बह रहा है। ये बीते हुए कल में जा रहा है, आने वाले कल की कल्पनाओं में उतर रहा है। इसका अस्तित्व केवल पास्ट और फ्यूचर में है। इसलिए ये अपने स्वभाव में है। तनिक मात्र भी कंट्रोल करने की कोशिश न करना इसको। केवल तुम अपने स्वभाव की याद करना, अपने स्वभाव की स्मृति, सेल्फ रिमेम्बरेंस, हु आई एम। एकमात्र अपने स्वभाव की स्मृति में रहना। तुम देखने वाले हो। Become more and more awakened. Watch, only watch, not to indulge in any thoughts. Only watch all those thoughts which are coming before you. You simply watch them. They are passing by. Let them pass. Let them go. Never interrupt. Do not interfere with them. You remain in your own true nature. जब अपनी ही दिल में खुदाई है, काबा में सजदा कौन करे, काबा में सजदा कौन करे, जब अपने ही दिल में खुदाई, जब अपने ही दिल में खुदाई है, काबा में
सजदा कौन करे, काबा में सजदा कौन करे, जब अपने ही दिल में खुदाई है। गजब की संपदा परमात्मा ने तेरे हाथ थमाई है, जिसमें उतर करके तू स्वयं परमात्मा हो सकता है, जिसमें उतर करके तू स्वयं दुनिया का बादशाह हो सकता है, जिसमें उतर करके तू स्वयं वैकुंठ हो सकता है। क्या गजब की संभावना है, कितनी महान पॉसिबिलिटी तेरे द्वार पर उस मालिक ने, उस नेचर ने पिरो दी है तेरे हाथों में, तेरे दामन में थमा दी है वो संपदा जिसकी कीमत दुनिया के खजाने भी चुका नहीं सकते। इसकी खोज और तलाश में रहना, धन्य धन्य कर देना इस संपदा को, इस मानव जीवन को। इतना सही दिशा में जीना, इतना भीतर की दिशा में जीना कि स्वयं परमात्मा, स्वयं वो विराट, स्वयं सारा का सारा, वो सर्वशक्तिमान तेरे द्वार पर उतरा है, अपने अंश के पीछे पीछे चला है, अपने अंश को अपनी बाहों में लेने के लिए तरस जाए। ऐसा जीना इस मिले हुए अवसर को कि तेरे अस्तित्व की कीमत पड़ जाए, 4 युग तेरी याद में डूब जाए। इतना महान पोटेंशियल है तेरे पास कि तू 4 युगों में अमर होकर के जिए, सदा सदा के लिए अमृतस्य स्वरूप हो सकता है। इतनी बड़ी संभावना है तेरे द्वार पर, वो तेरी मर्जी है, ये तेरा अधिकार है, तेरी रजा है, ये एकमात्र तेरा चुनाव है, चॉइस है। परमात्मा ने कितना बड़ा स्वतंत्रता का महान दीप तेरे हाथ में थमाया है, कितनी स्वतंत्रता तुझे बख्शी। जैसे तेरी मर्जी वैसा जी ले, स्वस्थ पूर्ण प्रेम पूर्ण होकर के जी ले, या दुख पूर्ण संताप की घड़ियां गिनता गिनता जी ले, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलता हुआ जी ले। तू विपरीत जी ले, तेरी मर्जी, तू अनुकूल जी ले, तेरी मर्जी। अगर तू सही दिशा में अपने जीवन को रखेगा, अपने बैलेंस को, अपने ब्लिस को जिंदगी की एकमात्र संपदा समझ करके जिएगा, रखेगा, तो हर कदम तेरा धरती चूमने को आतुर रहेगी। स्वयं भी आनंदित होकर जिएगा, स्वस्थ होकर जिएगा, और अनेकों को ये दात बांटता चला जाएगा। यही है बांटने योग्य, केवल यही है दान योग्य, यही दान एकमात्र दान है तेरा दूसरों के प्रति। जागरण दे, होश दे। दिन रात भाग रहा है जिन बच्चों के लिए, उन बच्चों को अंधकार दे रहा है ना, अंधेरा इकट्ठा कर करके दे रहा है ना। दिन प्रतिदिन उनकी इच्छाओं की पूर्ति में ऐसा डूबा, ऐसी जवानी को बर्बाद करता चला जा रहा है कि स्वयं भी अंधेरे में और उनको भी अंधेरा ही पिरो रहा है। क्या दे रहा है तू उनको? तभी तो तेरी इज्जत, तेरा सम्मान नहीं है उनकी नजरों में। तूने दिया क्या? तूने दिया क्या अपने संतान को? क्या दिया? केवल बहिर्मुखी जीवन, केवल बाहर की शिक्षा, केवल बाहर की शिखर दिया। वो तो तेरे पास भी थे, तू सुखी क्यों नहीं हुआ उससे? क्या दिया तूने? सभ्यता या संस्कृति? तूने क्या दिया? अपने संतान को क्या दिया? कौन सी दिशा दिया है? कौन सा वैभव दिया तूने?
वो जो 2 कौड़ी का है, जो कभी आज तक किसी के हाथ नहीं लगा, और जिसके लिए तू अपनी जवानी इतनी दौड़ आपाधापी में, इतनी दौड़ धूप में यूं ही गवा रहा है। इस झूठी शानो शौकत में इतना अहंकार, इतना अभिमान, इतनी ईगो पिरोता चला जाता है दिन प्रतिदिन। क्या हाथ लगेगा तेरे? एकमात्र मनोरोग, हृदय रोग, ये तेरी मंजिल नहीं है, ये तेरा गोल नहीं है, ये तेरी जिंदगी का अस्तित्व नहीं है। कहां गवा रहा है तू अपने आप को? थोड़ा जाग करके देख, कहां खड़ा है तू? इस खाई में कब तक जीता रहेगा? थोड़ा शिखर अपने जागरण का, अपनी होश का निर्मित कर। अपने शिव नेत्र में, अपनी इनर आई में थोड़ा सा उतर करके देख अपने असली जीवन का। क्या कर रहा है दिन रात अपने असली जीवन से, अपने जीवन से क्या खिलवाड़ खेल रहा है? तुझे अपने भीतर की आंख बताएगी। उसमें उतर करके थोड़ा देख, जिंदगी रूपांतरित हो जाएगी। थोड़ा बचा हुआ जीवन बहुत कीमती हो जाएगा। अपने भीतर की शान और शौकत को, अपने भीतर के वैभव को उखाड़ करके इस भारत भूमि का नाम उज्जवल कर। इस भारत के शिखरों को पुनः बहाल कर। भारत की संस्कृति पुनः बहाल होती है तेरे जागने से, एकमात्र तेरे जागे से। बाहर की आपाधापी से नहीं, तेरे भीतर के जागे से। भीतर का जागा तेरे पास है तो बाहर का तमाम दौड़ दौड़ आपाधापी तेरी सहज हो जाएगी, तेरी कीमत चुकाने योग्य हो जाएगी। वह भी धन्य धन्य उठेगी। तेरी आपाधापी कम नहीं होगी, आगे से भी ज्यादा होगी, परंतु तेरे में कोई किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। तेरे पे टेंशन, स्ट्रेस, किसी भी हालात में ना अहंकार, ना ईगो और ना किसी प्रकार की दीनताहीनता, कोई कॉम्प्लेक्स तुझे छू नहीं सकता। जिस दिन तू भीतर जाग कर के जीता है, उस दिन भारतीय संस्कृति में आत्मा उत्पन्न हो जाती है, आत्मा प्रकट हो जाती है। भारत की सेवा, इस देश की सेवा, विश्व की सेवा जाग कर के कर। जाग ओ मनुआ, जाग कर के जी। अपना धन, अपना वैभव, अपनी संपदा संभाल, अपना जागा संभाल, अपनी सुरती संभाल। ये तेरा धर्म है। सुरती के तल पे तो इंसान होगा, और जब तू इस इंसानियत के जामे को पहन करके चलेगा तब तू भगवान होगा। जीवन को धन्य धन्य कर, अपने भीतर की जोत जगा करके। और सदा इसी प्रार्थना में डूब जा। एकमात्र अपने साथ संवाद कर, अपने साथ जुगलबंदी कर, अपने से प्रेम की सगाई कर, अपने आप के साथ, अपने आप से प्रेम कर। तभी तो दूसरे से प्रेम कर पाएगा। तू जाग तो देने योग्य हो जाएगा। इस मानव जाति का उद्धार कर देगा। अपने चारों ओर की सोई हुई जिंदगियों को जगाने में तेरा जागा काम आएगा। ये देन है तेरी, ये एकमात्र लेगेसी है। यही कहा था बुद्ध ने, महावीर ने, नानक ने, यही कहा था जीसस ने, यही कहा था मोहम्मद पैगंबर ने, यही कहा था एकमात्र अब्राहम ने। बहुत जी लिए बाहर के संसार में होश पूरन, किंतु भीतर कुछ नहीं लगा हाथ। जब से भीतर की होश संभाला, हम देने योग्य हो गए। जब तक भीतर से लुटे थे तो हम भिखारी थे, बादशाह होकर के भी, राजकुमार होकर, राजा होकर के भी एकमात्र भिखारियों की जिंदगी जी रहे थे। जब से तेरी होश संभाली, जब से तेरा जागा हाथ लगा, जब से तू हाथ लगा मालिक,
जब से ये जीवन ज्योत जगी, जब से मैंने रियलाइज किया अपनी रियल सेल्फ को, मैंने अपने आप को जाना, अपने आप को पहचाना, मैंने नो दाई सेल्फ का डंका बजाया, जब उस दिन से मैं असली मैं में डूब गया। उस दिन से मैंने सार्थक किया अपने जन्म को। उस दिन से हम देने योग्य हो गए। यही कहा था अपने पुत्र 12 वर्ष के बालक को, तुम तो दे रहे हो उसे बाहर की शिक्षा, बाहर के शिखर, बाहर की तमाम लालच, लोभ, बाहर की आकांक्षाओं से, एंबिशन से भर रहे हो बच्चों को। परंतु देख, जिसको तू पूजता है, मानता है, सर झुकाता है जिसके आगे, उन सत्य के शिखरों को देख। 12 वर्ष का बालक राहुल पिता के आगे खड़ा, मां कहती है, इस बच्चे को तूने क्या दिया? बाप बनकर के तूने क्या दिया? 12 साल तू इसको रुला के रख दिया तूने। What is your legacy to him? तेरी क्या देना है? बुद्ध ने कहा, राहुल, यह है खप्पड़, यह है भिक्षापात। एक तरफ तेरे दादा की सभ्यता खड़ी है, एक तरफ तेरे बाप की संस्कृति खड़ी है। एक तरफ आत्मा का साम्राज्य है, एक तरफ शरीर का साम्राज्य है, मन का साम्राज्य है। चुनाव तेरे हाथ में है। मैं तेरे सामने साक्षात आत्मा का साम्राज्य लेकर के खड़ा हूं। दूसरी तरफ तेरी मां और तेरा दादा मन का साम्राज्य लेके खड़ा है। चुनाव तेरे हाथ में है। राहुल, जिसके रोम रोम में जरे जरे में जागरण की किरणें थी, पिता के तेज को देखा, पिता के छलकते हुए महासूर्य की भांति जगमगाती ज्योत को देखा, प्रकाश को देखा, उस विराट चेहरे को देखा। तनिक मात्र देर नहीं लगी, चुनाव में डिसीजन हुआ। हाथ में भिक्षा पात्र लेकर के कहता है, भिक्षा पात्र भिखारीपन नहीं है, यह मालकियत की एकमात्र सिंबॉलिक, एकमात्र चिन्ह है, प्रतीक है आत्मा का। यूं ही नहीं, इसकी सिग्निफिकेंस को तनिक मात्र भी इग्नोर नहीं करना। कहीं यूं ना इग्नोर कर देना, कहीं यूं ना कंडेम कर देना, यूं ना पाप कमा लेना। कहीं संस्कृति छलक रही है वहां। देख पिता ने क्या दिया राहुल को, आहा, क्या नानक ने दिया श्रीचंद को, क्या नानक ने दिया बाबा श्रीचंद को। पुत्र को क्या दिया तूने? तूने क्या दिया अपनी संतान को? केवल सभ्यता या संस्कृति भी दिया? क्या तूने बाहर की शिक्षा के साथ साथ उसको भीतर के जागे का स्पिरिचुअल टच भी दिया, जो तुझे तेरे बच्चों को ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। एकमात्र कर्मकांड, क्रियाकांड के सिवा कुछ नहीं मिलता है। नहीं, ना इस बाहर की एजुकेशन में कहीं टच नहीं स्पिरिचुअलिटी का। इसलिए छोटे छोटे बालक कितने टेंशन में है, कितनी स्ट्रेस में है, कितना ईगो, अहम, अहंकार का शिखर बनाए खड़ा है। तनिक मात्र भी तुझे लाइक नहीं करते। तूने क्या दिया? बाहर का जागा या भीतर का? तूने बाहर की होश के साथ साथ भीतर का जागा भी दिया? कहीं दिया तूने अपने संतान को? ये संपदा कहीं दिया तूने? तेरे पास ही नहीं, क्या देगा तू? न स्कूल, न कॉलेज, न यूनिवर्सिटी की एजुकेशन में कहीं है। कितना खोखलापन है तेरे एजुकेशनल सिस्टम में कि जहां आत्मा का टच ही नहीं। सारी मन बुद्धि को
तेज तरार करने के सौदे चल रहा है। मन बुद्धि को तेज तरार करने की शिक्षाएं, सब ट्रेनिंग, सब प्रकार के प्रशिक्षण चल रहा है। कहीं आत्मा की पुकार को सुनने का, उसके प्रकाश को उपलब्ध होने का भी कोई टच है वहां? कोई स्पिरिचुअल टच है? मटेरियल टच के साथ साथ थोड़ा स्पिरिचुअल भी है? अगर वो नहीं है, अगर वो कल्चर, वो संस्कृति तेरे हाथ में और तेरी संतान के हाथ में नहीं, तो तू क्या खाक जिएगा धरती पर? तो दुख पूर्ण ही तो जिएगा। जब होश ही नहीं, जागा ही नहीं तेरे पास, न तेरे बच्चों के पास, तू दे क्या रहा है? तू तो और भी अंधकार में फेंक रहा है उनको। तू बड़ा अहंकार, अभिमान, कितना ईगो से सर उठा करके कहता है मेरा बच्चा यह क्या? थोड़ी उम्र में, छोटी उम्र में इतनी टेंशन, इतनी स्ट्रेस का गुलाम, मनोरोगी, हृदय रोगी, ओवर एम्बिशियस बनाया तूने अपने बालक को। बाहर की दुनिया में तूने पूरा का पूरा खड़ा कर दिया, तूने भीतर की दात नहीं बख्शा उसको, तूने पूरा पूरा जीवन नहीं दर्शाया उसको। तेरा हाथ में है, जैसे मर्जी बालक का जीवन बना तेरे हाथ में, परंतु तेरे पास है नहीं। तू स्वयं अहंकार, अभिमान का पुतला होकर के जीता है अंधेरों में, अस्मिता के जी रहा, अस्मिता के अंधेरों में। तू क्या देगा? वही तो देगा जो तेरे पास है, अंधेरा ही देगा। तू जाग मानव, जाग करके जी। एक प्यास ऐसी भीतर खड़ी कर जो 24 घंटे की पूजा पाठ बन जाए। एक दर्द, एक प्यास, एक पीड़ा, एक व्यथा, अपने को जानने की ये क्यूरियोसिटी, प्यास बन जाए। जीवन की जोत जगाने की, आत्म जोत जगाने की, अपने अस्तित्व को खोज लाने की, अपने अस्तित्व को ढूंढ लाने की एकमात्र एडवेंचर तेरी जिंदगी का, जो तुझको जमीन और आसमान से जोड़ देता है। फिर तू भी कह उठेगा मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले।